कांग्रेस पार्टी लगातार अपने 2 जिले के प्रत्याशियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बनी हुई है, लेकिन अभी तक रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। उधर दिल्ली से एक कमेटी जरूर रायबरेली में गठित कर दी गई, जिसमें सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के एल शर्मा, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों और कमेटी के अन्य सदस्यों को इसमें जोड़ा गया है। ऐसा क्या कारण है कि अचानक नामांकन के कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी की घोषणा न करके कमेटी का गठन किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली जिले में पहले भी गांधी परिवार से हटकर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी बनाया और चुनाव भी जीता। इस बार भी कहीं कांग्रेस पार्टी चुपचाप किसी अन्य को प्रत्याशी बनाकर नामांकन कराने की कोशिश तो नहीं कर रही, ऐसा प्रतीत होता है। उधर इस कांग्रेस कमेटी बनाने का क्या मतलब है, क्या काम करेगी यह कमेटी, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। इतनी बड़ी सदस्यों की कमेटी क्यों गठित हुई? उधर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा अभी तक क्यों नहीं की? रायबरेली में अब देखना होगा कि गांधी परिवार किसको अपना प्रत्याशी बनाकर नामांकन करने पहुंचेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने वरुण गांधी के बयान को लेकर कहा, वह संजय गांधी के पुत्र हैं, लेकिन वह नामांकन करने की बात अभी भी शामिल इसमें नहीं है। साथ ही वह खुद इतने समझदार हैं, यह रायबरेली से चुनाव लड़ने की अभी बात नहीं करेंगे। उधर जब उनसे पूछा तो वह भी तो गांधी परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, वह गांधी परिवार के हैं, लेकिन अभी इस मामले पर पार्टी में कोई भी मामला सामने नहीं आया। कांग्रेस पार्टी के तिलक भवन कार्यालय में पुताई और सफाई का काम तेजी से चल रहा है। उधर सोनिया गांधी आवास पर भी साफ सफाई की तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। ऐसा लगता है आज या कल के अंदर गांधी परिवार के आने की संभावना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता पदाधिकारी आवास और तिलक भवन को सजाने का काम कर रहे हैं। सर, परिचय दे दीजिए अपना। विजय शंकर अग्नोत्री, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और संगठन का प्रभारी हूँ। सर, क्या लग रहा है कब तक प्रत्याशी घोषित होगा? दूसरा ये कि दिल्ली से एक आदेश आया कि कमेटी गठित कर दी गई है, कमेटी का क्या मतलब निकलता है और इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, पदाधिकारी कितने जोड़े गए हैं? देखिए, क्या है कि आप ये समझिए कि रायबरेली का जहाँ तक कमेटी या संगठनात्मक सवाल है, तो रायबरेली में बूथ स्तर तक हमारा संगठन बना हुआ है, संगठित है, और गांव पंचायत स्तर पर जनसंपर्क का कार्यक्रम भी शुरू है। जो 5 न्याय 25 गारंटी हमारे जो घोषणा पत्र में माननीय खड़गे साहब, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल जी, माननीय प्रियंका गांधी जी के और कांग्रेस के और शीर्ष नेताओं के जरिए जो वो जारी हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वोत्तम कुमार मिश्रा है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। क्या चल रहा है कांग्रेस में? पुताई का भी कार्यक्रम ये चल रहा कि हमारे यहाँ पूरी तरह से बूथ स्तर की पूरी तैयारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ सहायक का पूरा एक कंप्लीट कर लिया गया है। सारा कार्य कंप्लीट हो गया है, जो भी सिर्फ नेता के आने का इंतजार है। और इस बार रायबरेली की जनता गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी से तैयार है। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए एक विशेष मांग हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी रायबरेली की प्रभारी रही। रायबरेली की गली गली में एक मांग चल रही, प्रियंका गांधी कब आएंगी, प्रियंका गांधी कब आएंगी। आज रायबरेली में जो कुछ विकास देखने को मिल रहा है वो गांधी परिवार का किया गया विकास है, किसी दूसरे ने कुछ विकास नहीं किया है। अगर हम काले पहाड़ को स्याही मान ले और समुद्र को दावत मान ले और सारी पृथ्वी को कागज मान ले, तब भी मैं गांधी परिवार के द्वारा 2 विकास रायबरेली में हुआ है, अमेठी में हुआ है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। राहुल जी आज धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और भाजपा अधर्म के रास्ते पे चल रही है, और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। प्रत्याशी कब तक? तो जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, 5 न्याय 25 गारंटी जो हैं, इनको आम आदमी तक, जन जन तक पहुंचाने तक हमारा संगठन जिला और शहर में काम कर रहा है। और जो हमारा गांव सभा है, न्याय बूथ अध्यक्ष हैं, न्याय पंचायत है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिले के पदाधिकारी सब उस काम में लगे हुए हैं। तो हमारा संपर्क और संवाद का कार्यक्रम तो एक तो कहाँ संगठनात्मक दृष्टिकोण से चल ही रहा है। दूसरा ये है कि चुनाव में जहाँ तक नाम आने की बात है, तो अब ये काम हाईकमान को तय करना है। हाईकमान को करना है कि वो तय करे नाम, यहाँ आवें। हमारी पूरी तैयारी है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये है कि प्रत्याशी जो भी आवे गांधी परिवार से, उसका हम स्वागत करते हैं। तो क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी घोषित की जगह सीधे नामांकन करने पहुँच जाए? अब ये देखिए, ऐसा है कि ये तो निर्णय
पार्टी का और पार्टी जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनका है। हम पूरी तैयारी से हैं। चुनाव से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं उनकी मीटिंगों में हम रह के जो हैं उनको भी हम तैयार किए हैं। सारी सूचनाएं सब कुछ तैयार है। प्रत्याशी आवे, नामांकन करे और क्षेत्र में हमारा सारा कार्यकर्ता जो है उनके साथ लग के और तेजी से आगे बढ़ जाए। तो एक बात बताइए कि क्या लग रहा है कि गांधी परिवार ने पहले भी कई अलग से अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं जो कांग्रेस को सीट दिलाई है रायबरेली से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांधी परिवार की जगह कोई और आ सकता है? देखिए क्या है कि 1952 से लेके और 2019 तक बीच में 2 कार्यकाल ऐसे थे जिसमें 2 कार्यकाल क्या है कि उसमें श्रीमती शीला कौल जी, उनकी परिवार की मामी थी इंदिरा गांधी जी की, अरुण नेहरू जी भी आए, वो भी परिवार के आदमी थे, दीपा कौल जी आई, वो भी परिवार की थी, विक्रम कौल जी आए, वो भी परिवार की थी। इसके अलावा फिरोज साहब, इंदिरा गांधी, फिर कैप्टन सतीश शर्मा, फिर सोनिया गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं कि गांधी परिवार ना आवे, चूँकि हमने जब हिंदुस्तान में भाजपा की सुनामी थी 2019 में, उत्तर प्रदेश में हमने 1,67,000 से अधिक मतों से कांग्रेस ने, रायबरेली के लोगों ने उनको जिता के भेजा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कोई दूसरा नाम भेजने की ज़रूरत वो महसूस कर रहे होंगे। वरुण गांधी भी क्या एक चर्चा चल रही है कल शाम से कि वरुण गांधी इस विषय पे मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोई जानकारी नहीं। धन्यवाद। धीरज श्रीवास्तव, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी रायबरेली। सर, रायबरेली में अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और लास्ट 3 तारीख है। कांग्रेस के अभी देखा जा रहा है तो चर्चाओं का जो बाजार गर्म है शहर में कि अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, ना ही भाजपा ने किया है, ना कांग्रेस ने किया है। अब कल आपके दिल्ली से एक सूचना आई है कि कांग्रेस ने कमेटी रायबरेली में घोषित की है। कमेटी का मतलब क्या है, क्या इसका अर्थ होता है? देखिए, किसी भी चुनाव में एक कमेटी होती है जो पूरा चुनाव का संचालन करती है और उसी के तहत ये भी चुनाव कमेटी बनाई गई है। इसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी, उनके प्रतिनिधि आदरणीय के शर्मा जी, जिला अध्यक्ष, हमारे सारे प्रत्याशीगण और वरिष्ठ कांग्रेस जनों को रखा गया है। और हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि चुनाव समिति के अलावा कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है और कार्यकर्ता भी उसी की कड़ी में, कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण हमारा कड़ी रहेगा, हमारा बूथ का वर्कर भी कड़ी रहेगा। तो उसी चुनाव से रिलेटेड ही ये कमेटी जिसमें वरिष्ठ और प्रत्याशियों को और शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सबको सम्मिलित किया गया है, आदरणीय सोनिया जी, के शर्मा जी। तो जो ये कमेटी है इसका जनता में क्या रोल दिखाई देता है कि सारे विधानसभाओं के प्रत्याशियों को जो थे उनको बनाया गया है, नगर पालिका अध्यक्ष है, आप शहर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी का जो आप बता रहे थे कि वो उनका भी है, तो क्या रोल है और प्रतिनिधि भी हैं उनके? देखिए, संगठन का, ये सब संगठन के लोग हैं, सब चुनाव जो लड़ चुके हैं, बाकी संगठन के वरिष्ठ लोग हैं जिनका चुनाव लड़ाने में बड़ा अनुभव। आदरणीय के शर्मा जी पिछले 7-8 से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में सक्रिय तौर पे काम किए हैं और अच्छा उनका अनुभव है। आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे सारे प्रत्याशी जो विधानसभा लड़े, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, तो सबका अनुभव भी है और सब चुनाव अच्छा लड़ते हैं, लड़ाते हैं। तो वो सब एक समिति है। फिर मैं उतना ही कह रहा हूँ, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है, वर्कर है, बूथ वर्कर है, वो भी चुनाव में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी में रहेगा। क्या लग रहा है कि कौन चुनाव का अभी बड़ा उठक पटक चल रही है, कौन लड़ेगा? देखिए, ये केंद्रीय समिति का हमारे निर्णय होगा। संगठन पूरी तरीके से तैयार है, ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है, दिखावा नहीं है। हम लोग बूथ स्तर तक अपने सारी चीज़ें नियुक्त कर चुके हैं, बूथ एजेंट नियुक्त है हमारे जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, वो जन जन के बीच में जा रहा है, जिसका एक उसमें युवा, नारी, श्रमिक और सामाजिक समानता का और तमाम तरह की ऐसी स्थितियां हैं जो बड़ा युवाओं को भी बड़ा क्लिक कर रही हैं और जनता में हम लोगों को बड़ा फेवर मिल रहा है। गांधी परिवार ने अलग से भी कभी गांधी परिवार से लोगों को चुनाव यहाँ लड़ाया है और जीते भी हैं। क्या लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और को भी यहाँ पे टिकट
देखिए ये हम लोग वर्कर हैं। ओके, ये कि चुनाव समिति जो भी निर्णय लेगी, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति, उसका निर्णय जो आएगा उसमें सब लोग चाह रहे हैं। ये जरूर है कि रायबरेली की जनता, रायबरेली के कांग्रेस जन आदरणीय प्रियंका जी को आतुर है लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए, ये बात पक्की है। परिचय दीजिए। मैं पंकज तिवारी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली। रायबरेली में नामांकन की कुछ घंटे बचे हैं, प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है रायबरेली में, क्या देख रहे हैं? और जो अभी कल दिल्ली से एक सूचना आई है कि कमेटी गठित कर दी गई है, ये कमेटी का मतलब क्या है, इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं, क्या रणनीति रहती है कमेटी की? जो 20 मई को चुनाव रायबरेली जनपद में होना है, इसकी नामांकन की अंतिम तिथि 3 मई है और हम भाई 3 मई के पहले प्रत्याशी भी घोषित हो जाएगा। और चूँकि यहाँ से गांधी परिवार की सीट रही है ये, और चूँकि रायबरेली का जो भी विकास हुआ है गांधी परिवार की वजह से हुआ है, तो उनका ये कोई मानी ये नहीं रखता कि अभी कोई सीट मतलब यहाँ से चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। जनता को पूरी आशा है कि यहाँ से जो विकास करने वाला व्यक्ति है, जो परिवार है, वही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। कमेटी क्या रोल अदा कर रही है? कमेटी अचानक गठन हुआ है, क्या है? नहीं, कमेटी ये कोई नई बात नहीं है। कमेटी का गठन हर किसी प्रोग्राम में किया जाता है, क्योंकि ये चुनाव प्रबंधन है। चुनाव प्रबंधन भी एक किसी रणनीति का एक हिस्सा होता है। जब तक हम कोई चीज़ को प्लानिंग बना करके, कोई रणनीति बना करके काम नहीं करेंगे, तो जो हमारा उद्देश्य है हम उसको अच्छी तरह से उस पर कामयाबी नहीं मिल पाएगी। उसी के तहत जो हमारे ज़िले के तमाम शीर्ष नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और हमारे सांसद प्रतिनिधि श्री KL शर्मा जी हैं और तमाम नेताओं के सहमति से और उनके प्रयासों से रायबरेली ज़िले का चुनाव होता चला आ रहा है। उसी रणनीति के तहत कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी प्रचार करेगी, प्रबंधन करेगी, कैसे वोट मिले, लोगों के पास जनसंपर्क करेगी। तो इसी तरह का वो हिस्सा है, वही उसी के तहत कमेटी बनाई गई है। क्या लग रहा है कौन लड़ेगा चुनाव यहाँ पर? अभी तक मीडिया में बड़ी चर्चाएं, कभी राहुल गांधी आते हैं तो कभी प्रियंका जी को किया जा रहा है। अब तो ये भी निकल के आ रहा है कि वरुण गांधी भी का अचानक नामांकन भी किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है, सुनने को। अब जहाँ तक वरुण गांधी की बात है, तो वरुण गांधी को हमको जो लगता है, हमारी व्यक्तिगत ये हमको सोच है कि ये यहाँ से रायबरेली के से चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परिवार में विघटन पैदा करती चली आ रही है, लोगों को लड़ाते चली आ रही है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, परिवार के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये लोग आपस में लड़ें और हमारा फ़ायदा हो। तो हमको तो नहीं लगता है कि क्योंकि वरुण गांधी जी भी जिम्मेदार हैं और गांधी परिवार से संजय गांधी जी के वो पुत्र हैं, उनके भी देश में तमाम सेवाएं हैं। तो रायबरेली ज़िले से वो चुनाव प्रियंका गांधी जी के खिलाफ लड़ेंगे या राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये हमको नहीं लगता है वो किसी के बहकावे में, हमको नहीं लगता कि वो आएंगे। क्या प्रत्याशी घोषित होगा या डायरेक्ट नामांकन करने पहुंचेंगे गांधी परिवार का? नहीं, घोषित भी हो जाएगा, घोषित होगा, नामांकन होगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेंगे भी विरोधी। यहाँ तक कि विरोधी के तमाम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमसे पूछते हैं कि यहाँ से भैया प्रियंका गांधी जी को लड़ाना है, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लड़ाना। तो उनकी भी ये आशा है, उनकी भी ये इच्छा है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े, क्योंकि रायबरेली में जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है, इंदिरा गांधी जी ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया। उनका देश के प्रति योगदान है। 2 प्रधानमंत्री की जान गांधी परिवार से गई, इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? तो आदमी तो एक बार थोड़ा सा कहीं पर चूक गया तो सोचता है अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं काम करेंगे। लेकिन गांधी परिवार हमेशा से लड़ रहा है। सोनिया गांधी जी लड़ी, प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं देश की सेवा के लिए। तो अभी भी गुपचुप बातें हो रही हैं कांग्रेस में, आप प्रत्याशी नहीं बता रहे हैं कि किसको लड़ाया जाएगा।
अब प्रत्याशी सूचना होगी कुछ ऐसा? नहीं, सूचना कोई नहीं, लेकिन जनता का विश्वास है, जनता को रायबरेली की जनता को ये उम्मीद है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, और हम लोगों का भी विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। चूँकि सोनिया गांधी जी के पत्र से भी अवलोकन करें तो उससे मालूम चलता है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। गांधी परिवार में तो वरुण गांधी भी आ जाते हैं। वरुण गांधी ने, हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पार्टी से तो गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा।